अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नीट 2019 इसमें सवाल नंबर है 132 और इस सवाल में पूछा गया था कि मुर्तकिज़ पेशाब की तश्कील के लिए दर्ज झैल अवामिल में से कौन सा अवामिल या कौन सा अमल जिम्मेदार होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सनट्रेटेड यूरिन। तो यूरिन को मुर्तकिज बनाने में कौन सा अमल इसमें से कौन सा वाला अमल यहाँ पर होगा या कौन सा फैक्टर यहाँ पर जिम्मेदार रहेगा, हमको वो बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया था एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कम सतह, लो लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नाउ बच्चों, हमको यह मालूम है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम क्या कहते हैं एडीएच। ये एडीएच का अहम काम क्या होता है? एडीएच का अहम काम ये होता है कि ये वाटर लॉस को क्या करता है, जो हमारे जिस्म से इजाफी पानी हमारे जिस्म से बाहर जा रहा होता है यूरिन के साथ, उसको ये रोकता है। तो अगर इसकी लेवल अगर कम हो जाए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर बॉडी से कम सीक्रेट होना शुरू हो जाए, तो लो लेवल होने की वजह से क्या होगा, पेशाब ज्यादा होगा, मीन्स हमारे बॉडी से वाटर का लॉस ज्यादा होगा, पानी की ज्यादा मिकदार खारिज होगी। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम होता है कि वो पानी के ज़िया को रोके, पानी के लॉस को रोके। लेकिन अगर उसकी लो लेवल हो जाएगी तो पानी ज्यादा जाएगा, ज्यादा लॉस होगा, और इस शक्ल में जो पेशाब होगा वो मुर्तकिज नहीं होगा। ठीक। दूसरा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। नाउ दूसरा है गुर्दों में अंदरूनी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की तरफ हाइपर ऑस्मोलरिटी को बरकरार रखना है, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टूवर्ड्स द इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम इन किडनी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने पढ़ा हुआ है कि मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम रीजन में हाइपर ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना होता है, और हाइपर ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर NaCl और यूरिया ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और दूसरा, इनकी वजह से होता क्या है, NaCl और यूरिया की वजह से, इनकी वजह से इंटरनल इंटरस्टिशियम रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट होता है, और इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से कलेक्टिंग डक्ट से जो भी वाटर है उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। इस तरह से वो यूरिन जो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर जाने वाला है उसका इर्तिकाज होता है, वो मुर्तकिज हो जाता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड बन जाता है। इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर हो सकता है। नाउ ये आंसर होगा या नहीं होगा ये हम आगे डिसाइड करेंगे। हम चारों भी ऑप्शन पहले समझ लेते हैं, फिर उसमें से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, जक्स्टामेड्यूलरी कॉम्प्लेक्स के जरिए इरिथ्रोपोइटिन का इखराज। ना जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है, तो हमने पढ़ा हुआ है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस वो हिस्सा है जहां से रेनिन निकलता है। वो रेनिन जाके हमारे जिस्म के अंदर अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी फिल्ट्रेट का बनना, यानी वो छन्ने के बाद जो अज्जा बनते हैं उनकी अगर मिकदार कम हो जाए तो हमारे जिस्म के अंदर एक मॉडिफाइड फॉर्म है, एक तब्दील शुदा शक्ल है खलियों की, जिसको हम क्या कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। और ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का जो कॉम्प्लेक्स है किसके बीच में बनता है, तो ये बनता है DCT और ये बनता है एफरेंट आर्ट्रियोल। इनके मॉडिफिकेशन पे ये हिस्सा हमारे को क्या होता है, दिखाई देता है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल और DCT ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक पार्ट बनाते हैं, एक तब्दील शुदा शक्ल बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस ना, यहाँ पर जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के मामले में एक फंक्शन जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो है इरिथ्रोपोइटिन। और इरिथ्रोपोइटिन के सिक्रेशन से क्या होता है, इरिथ्रोपोइटिन के सिक्रेशन से होता है इरिथ्रोपोइसिस, यानी RBC बनने का अमल यहाँ पर होता है। तो RBC बनने का अमल का और यूरिन के कॉन्सेंट्रेटेड होने का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। तीसरा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान हाइड्रोस्टैटिक दबाव,
नो हाइड्रोस्टैटिक दबाव या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का ये जो अमल है ये कहाँ पर होता है? ग्लोमेरुलस में। जबकि यूरिन के कॉन्सेंट्रेटेड बनाने का जो अमल होता है ये लूप्स ऑफ हेनले में होता है। और इसका इसका मतलब हो गया कि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का और पेशाब के मुर्तकिज होने का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। इस तरह से इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो ऑप्शन बी है ये हमारे आंसर हो, ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन या यूरिन को मुर्तकिज बनाया जाता है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन की जाती है, स्पेशली इनर मेड्यूलर इंटरस्टिशियल रीजन में, तो उसका मेन और उसका अहम मकसद ये होता है कि यूरिन के साथ जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर जाने वाला है उसको क्या कर देना होता है? रीएब्सॉर्ब कर देना होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल का जवाब समझ में आया होगा। और भी आसानी से अगर आपको समझना है या आपको लगता है कि इसमें और आसानी करना चाहिए, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग मुझको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इनको शेयर करें, खास करके उर्दू में पढ़ने वाले तलबा तक ज़्यादा से ज़्यादा इनको पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।